तुम एक काम करो, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तुम ज़रा मार्केट के अतराफ का चक्कर लगा कर आओ। सर मैंने वहाँ पर लतीफ़ को और कांस्टेबल मुमताज़ को भेज दिया है। वेरी गुड। सर आज वैसे भी रोड पर रश कम है। तुम्हें सड़कों के बारे में काफ़ी अंदाज़ा है। सर सारा दिन इधर जो रहते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर किसको होगा। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम सारा दिन सड़कों पर ही होते हो, लेकिन क्या रमज़ान में शैतान के बंद होने का तुम पर कुछ असर पड़ा? मैं समझा नहीं। अब इतने नन्हे भी मत बनो मुजाहिद मियाँ। सर जमाल साहब की छुट्टियाँ कब ख़त्म होंगी? आ जाएगा आ जाएगा, नेक काम के लिए गया है, जल्दी आ जाएगा। नेक काम के लिए? हाँ, वो उम्रे पर गया है ना, तुम्हें बताकर नहीं गया? नहीं मुझे तो बताया था कि ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हें बताकर भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता? कम से कम दुआ के लिए कह देते, रमज़ान का महीना है। ये भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें जमाल की दुआ से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपने पापी पेट को कंट्रोल करो। नहीं नहीं सर, अब तो मैंने तौबा कर ली है। वेरी गुड। तुम एक काम करो, ब्लॉक 3 को जाकर चेक करो। हरी अप। ओके सर। क्यों भाई नवाब साहब, आवाज़ नहीं आ रही? क्या हुआ जी? चेकिंग करनी है और कागजात दिखा, कागजात कहाँ है? सर जी वो तो घर पे हैं। अच्छा तो कागजात है नहीं और नवाब साहब बाइक पे ऐसे ही घूम रहे हैं। सर जी खाला के घर जा रहा था। चल तो फिर अब सीधा थाने चल। सर जी थाने मत लेके आइए प्लीज़। अच्छा चल, थाने नहीं लेके जा रहा तो ईदी निकाल। दीदी हाँ ईदी। ईद क्या सिर्फ तुम लोगों की होती है, हमारी नहीं होती क्या? सर जी मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये ही हैं। अच्छा अच्छा चल निकाल, जल्दी निकाल। इसका तो पेट्रोल डलवाना है। चल चल, पेट्रोल बाद में डलवा दियो। चल जा जा। जाहिद, इधर। सर क्या कर रहे हो वहाँ पे? सर वो कागजात चेक कर रहा था। कागजात चेक कर रहे थे? तुमने पैसे लिए ना? नहीं सर। फ़ौरन के फ़ौरन पैसे वापस करो और थाने पहुँचो, समझे? ओके सर। क्या बात है, शक्ल पे 12 क्यों बज रहे? एक मसला हो गया मैडम। क्या हुआ, खैर तो है? आज सर ने ईदी लेते हुए पकड़ लिया। ये एक ना एक दिन तो होना ही था। फिर क्या बोले सर? उन्होंने वहाँ तो कुछ नहीं कहा, ऑफिस बुलाया। तो जाओ ना, यहाँ क्यों आ गए? मैडम फरा आज तो बचा लें, आइंदा होगा नहीं ऐसा। ना बाबा ना, मैं पागल थोड़ी हूँ। उस वक्त शेर के मुंह में हाथ डालूं जब वो शिकार के लिए निकल रहा है? नहीं भाई नहीं। आप हौसला बढ़ाने के बजाय मुझे धमका रही हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि शाहिद साहब क्या हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे अपना मोहसिन याद आ गया। मोहसिन? मोहसिन कौन, तुम्हारा भाई? नहीं नहीं, मेरा भाई नहीं, जमाल साहब। कहीं ना कहीं तो बचा ही लेते थे वो। अच्छा। हाँ याद आया, मेरे साथ साथ उन्होंने आपसे भी झूठ बोला है। किसने? मोहसिन ने? अब हमारी भी आप क्लास लेंगी। जमाल साहब की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या? अच्छा चलें ये बता दें कि जमाल साहब कहाँ गए हैं। क्यों, इसमें क्या नई बात है? आप क्या बताएंगी, आपको मालूम होगा तो बताएंगी ना। अरे भाई वो उम्रे पे गए, और क्या? अच्छा तो आपको भी मालूम था, आपने मुझे मामू बनाया। तो तुम्हें क्या बताया था उन्होंने? मुझे तो उन्होंने ट्रेनिंग का बोला था। पागल, वो ट्रेनिंग पर बाद में जाएंगे। यानी ईद के बाद वो वापस आ जाएंगे? जी जी। अब आप शाहिद साहब के पास खुद जाएंगे या मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ? अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। सर मैं बात करता हूँ। हाँ मुजाहिद साहब, अब इस तरह नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? तुम्हें कम से कम रमजान का तो एहतराम करना चाहिए। सर आइंदा के बाद नहीं होगा। पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। सर कसम ले लें, मेरी तौबा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जी सर। शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं सर। घर में कौन कौन है? घर पे मैं और अम्मी हैं। अच्छा ये बताओ तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? सर तनख्वाह 21,532 रुपये।
घर अपना है? मालिक का शुक्र है। किस मुंह से शुक्र अदा कर रहे हो तुम मालिक का? सॉरी सर। तो फिर तुम ये सब कुछ किस लिए करते हो? सर कसम ले लें, आइंदा नहीं होगा। जिसका ज़मीर ही मर चुका हो उसको मेरी बातों का कोई असर होने वाला नहीं है। अब से तुम्हारी ड्यूटी जामा मस्जिद अकबर के बाहर नमाजियों की सिक्योरिटी पर होगी, समझे? ओके सर। ज़रूरत पड़ने पर तुमको बुला लिया जाएगा। राइट सर। जी सर। ओके सर, मैं फ़ौरन हाजिर होता हूँ। मैं एसपी साहब के पास जा रहा हूँ। अब से तुम मस्जिद अकबर के बाहर खड़े होगे। और सुन लो, और अब अगर मेरे पास कोई भी कंप्लेन आई ना तो मुजाहिद तुम उसको आखिरी समझ लेना। ओके सर। क्या बात है, लगता है आज मौसम बड़ा गर्म था। अब इतना भी गर्म नहीं था मैडम। जितना भी गर्म था। ये बताओ सर ने क्या कहा? साहब ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि वो एसपी साहब के पास जा रहे हैं। उनको छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या सजा मिली? वो मुझे क्यों सज़ा देंगे? नहीं तो तुम्हें क्या उन्होंने मेडल दिया, वो भी साबुत? अच्छा, तो अब हमारे जुमले हम पर मारेंगी? ऐसा ही है बच्चू। जल्दी बता, सर ने कहाँ भेजा है? सर ने वो जामा मस्जिद के बाहर नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए कहा है। अल्लाह करे नमाजियों के सदके तुम भी सुधर जाओ। आमीन। कब से जा रहे हो उस्ताद? आप कहें तो अभी से चला जाता हूँ। कहीं से जलने की बू आ रही है। जो चाहे कह दे मैडम, बड़ा बोल तो बोलता नहीं हूँ। और कुछ देर में सर वापसी बुला लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। रह गए यार ये। कहाँ चले गए थे? यार ये टिफ़िन का शॉपर गाड़ी में रह गया था। ड्राइवर को कॉल की तो उसने कहा गाड़ी पंचर है। बाहर से रिक्शा करा के अभी खुद लेकर आ रहा हूँ। कम से कम मुझे बता तो देते आप, और मेरा मोबाइल भी आपके पास था। सॉरी बाबा। फिर खुद बताओ सैरी का क्या करते हैं? वो तो सही है, लेकिन ये मालूम करेंगे टाइम पे गाड़ी आएगी भी या नहीं। अरे अगर ट्रेन टाइम पे नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे यार? क्या करेंगे? कम से कम हमें टेंशन तो नहीं होगी ना। ये भी तुम सही बोल रही हो। मैं बाहर जाके किसी से मालूम करता हूँ। और हाँ, ये भी मालूम कर लें कि सैरी किस टाइम होगी। जाते हुए मेरे लिए चाय भी ले आइएगा। जी हुजूर। और कोई हुक्म खादिम के लिए? अब जाएं भी। नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई 2 चाय दीजिएगा। एक चाय 20 रुपए की, 2 चाय 40 रुपए की। ये लीजिए। भाई ये वैसे कराची जाने वाली ट्रेन कब तक आती है? 10-15 मिनट में आ जाएगी। लेट तो नहीं होती ना? नहीं, आजकल रमज़ान का महीना है, लेट नहीं होगी। अल्लाह करे यार लेट ना हो। थैंक यू। कोई बात ही नहीं। अरे जल्दी किस बात की है? अरे भाई किसको जल्दी है? तो फिर आप इतना आगे आगे क्यों जा रहे हैं? अरे बेगम साहबा इतने आगे भी नहीं है। और वैसे भी आपको मालूम है मीना को हर काम की जल्दी होती है। मीना का तो बहाना है, करते आप सब कुछ खुद हैं। अगर आपका झगड़ा खत्म हो गया तो इंतजार क्या कीजिए पहले। झगड़ा मैं करती हूँ, आप ही सब कुछ करते हैं। चलो मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची जा रहे हैं। और आप लोग? हम लोग भी कराची जा रहे हैं। वादा करें अंकल, आप मेरे लिए चीज लाएंगे। पूरी बात है बेटा। ये केस तुम्हारे लिए एक चैलेंज है और इसमें हर मोड़ पर एक नई कहानी तुम्हारे सामने आएगी। क्या मतलब सर? मैं आपकी बात का मकसद समझा नहीं।
जा रहे हैं आप? कराची जा रहे हैं। और आप लोग? हाँ, हम लोग भी कराची जा रहे हैं। आपका घर है वहाँ? हाँ, घर तो है वहाँ पर, लेकिन हम लोग रहते नहीं हैं वहाँ। जी, मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल ये मेरी बेटी बीमार रहती है, इसी के इलाज के लिए जा रहा हूँ मैं। वो अच्छा, वो भी ईद के दिनों में? हाँ, ईद के फ़ौरन बाद ऑपरेशन है मेरी बच्ची का। आप लोग क्या ईद करने जा रहे हैं? जी, मेरा ससुराल है वहाँ। क्या हुआ इस गुड़िया को? अभी पता नहीं, डॉक्टर्स बताएंगे। अच्छा, तो अभी तक इसकी बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम जा रहे हैं ना, तो डॉक्टर बताएगा। परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बहन, अल्लाह की ज़ात शफा देने वाली है। मैं दुआ करूंगी, देखिएगा ये गुड़िया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हूँ बाजी, बस ये अम्मी अबू ना मुझे चीज़ लेके नहीं देते। अरे बेटा, हम आपको चीज़ लेके देंगे। वादा करें अंकल, आप मेरे लिए चीज़ लाएंगे? बुरी बात है बेटा। टेंशन नहीं अंकल, अभी यहाँ पे एक अंकल आएंगे जिनके पास ढेर सारी चीजें होंगी। बुरी बात है बेटा। खैर है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ फराह, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ सर? इंसान अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ कर जाता है जिससे दूसरे इंसानों की ज़िंदगियां तक दांव पर लग जाती है। मगर सर, इंसान तो ये सब कुछ पहले दिन से ही करता आ रहा है। मगर शुक्र है ऐसे लोगों में नेकी करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। मैं भी ये सोच रहा था। मगर ये सब बातें आपके अचानक दिमाग में कैसे आई? अचानक नहीं फराह, दरअसल उस रोज़ जब एसपी साहब ने मुझे बुलाया था। हैव अ सीट। ये केस है तुम्हारे लिए। जी सर। देखो, तुमसे आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी सर, फरमाइए। ये केस तुम्हारे लिए एक चैलेंज है और इसमें हर मोड़ पर एक नई कहानी तुम्हारे सामने आएगी। क्या मतलब सर? मैं आपकी बात का मकसद समझा नहीं। इस फाइल को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा शख्स संभल पाए। हर पेपर में एक नई कहानी है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस केस को बहुत गौर से पढ़ो, हर पेपर को, और एड्रेस की मदद से तमाम मुलजिमों को ढूंढ निकालो। सर, मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। इंशाअल्लाह। और मैं भी चाहता हूँ कि मुजरिम किसी भी हालत में पकड़े जाएं। इंशाअल्लाह सर, आई विल गिव माई बेस्ट। और हाँ, अगर किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। ओके सर। बाबा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कहाँ से शुरू करूँ। बेटा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं बात शुरू करूं। वैसे मैं आप जैसे पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमारा फ़र्ज़ है सर। फ़र्ज़ तो उनका भी था बेटा, जिनके पास मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, लेकिन उन्हें मेरी एक ना सुनी। वो तो अल्लाह भला करे एसपी साहब का, जिन्होंने मुझ नाचिस की बात सुन ली। आप मुझे ये बताइए कि अगर उन लोगों को आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उनको पहचान लेंगे? कैसे भूल सकता हूँ उन चेहरों को बेटा मैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी का जहेज़ चला गया और उसकी शादी नहीं हो पाई। क्या वो एक ही शख्स था? नहीं बेटा, एक नहीं, इसके साथ उसकी बीवी और माँ भी थी। ओह, यानी कि पूरा का पूरा ग्रोह है। मुझे तो वो तीनों ही मिले थे। उन्होंने पहले हमारा एतमाद हासिल किया, उसके बाद हमारे खाने के साथ उन्होंने अपना खाना भी खोला, और हैदराबाद के बाद तो हमें होश ही नहीं रहा बेटा। बुजुर्ग, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक तकलीफ़ दूंगा कि आप हमारे आर्टिस्ट से मिलकर उस शख्स का हुलिया बता दें ताकि वो उसका स्केच तैयार कर सके। बेटा, एक एहसान करना, उन तीनों को छोड़ना ताकि किसी और की बेटी का घर ना बिगड़ सके। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब उन लोगों को आप जेल में ही देख पाएंगे। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे बेटा। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों को तो इंतज़ार की आदत हो गई है। खाला, आपको जहमत देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इंसाफ हराम हो सके। बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी नज़र में मेरे शौहर के जो कातिल हैं, मैं उन्हें फांसी पे लटका हुआ देखना चाहती हूँ। क्या मतलब? आपके शौहर का कत्ल कब हुआ? दरअसल बेटा, वो बदनसीब चोर मेरे वो पैसे ले गए जिनसे मेरे शौहर का इलाज होना था। उनका इलाज नहीं हो सका और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। खाला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि इन चोरों के दिन गिने जा चुके हैं। बस आप सिर्फ मुझे इनका हुलिया बता दें। देखने में तो बेटा वो दोनों मियाँ बीवी लगते थे, उनके साथ एक पागल सी बच्ची भी थी। वो लड़की पागल थी या आपको उन्होंने बताया था कि ये पागल है? लग तो रही थी वो पागल सी है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ ऐसे ड्रामे करेंगे। खाला, इनके ड्रामे तो आप खत्म समझे बस। सलाम साहब। आता है, बैठो। शुक्रिया सर। आता है, क्या रिपोर्ट है? सर शमशू ने अपने पुराने अड्डे से काम स्टार्ट कर दिया है और करीम शहर छोड़ के जा चुका है। शमशू का नया अड्डा कहाँ है? सर शमशू का नया अड्डा नादरन बाईपास अगवान बस्ती से पहले है। ताहिर, तुमको मैंने यहाँ पर एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। हुक्म करें सर। ताहिर, इन तस्वीरों को गौर से देखो। सर ये सब तो नए चेहरे हैं, मार्केट में कभी नज़र नहीं आए। ताहिर, ये चेहरे तुम्हारी मार्केट में नहीं होते। तो फिर सर ये कहाँ मिलेंगे? ताहिर, मैं तुम्हारे तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। ये लोग ट्रेनों में लूटामारी करते हैं, लोगों को नशावर चीज़ें खिलाकर उनको लूटते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? सर हम इन्हें ट्रेनों में कहाँ ढूंढेंगे? ये ट्रेन तो वैसे भी पेशावर से कराची तक चलती है। गुड, इसीलिए मैंने तुम्हारे अलावा और लोगों को भी इस मिशन पर तैनात किया है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी हैदराबाद स्टेशन पर होगी। ओके सर। और ये लो, इसमें तमाम टेलीफोन नंबर्स हैं जो कि हमारे एहलकार हैं जो कि इस मिशन पर और जगह पर तैनात हैं। सर मेरी ड्यूटी हैदराबाद स्टेशन पर है। हाँ, तुम हैदराबाद स्टेशन पर ही रहोगे। ओके सर। ठीक है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकलो और जैसे ही तुम ड्यूटी पर पहुँचो उसको इत्तला करो। ओके सर। ये मैं कह रहा हूँ। हमारे कंपार्टमेंट में एक बैचलर भी आन पहुंचा। क्या कर सकते हैं इधर इस निज़ाम का? कहने को तो इस्लामी मुल्क है, जमहूरी भी तो है। यार ये वाला बंदा कहाँ गया जिसकी बर्थ है? अरे हाँ, हमने तो इस पर तवज्जो ही नहीं दी। इस बैग को चेक तो करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ हो। सर आपने याद किया मुझे? हाँ सर खैरियत तो है? किस सोच में हैं आप? मुजाहिद, ये तस्वीरें पकड़ो। सर इनका क्या करना है? ये तस्वीर अपने पास रखो और सीधा रोडी स्टेशन की तरफ निकल जाओ। रोडी स्टेशन? ओके सर। और इन लोगों को देखते ही मुझे पहली फुर्सत में इत्तला करो। इनको वहीं से गिरफ्तार कर लूँ? मुजाहिद, अगर ये लोग तुमको मिलते हैं तो तुम्हें कोई होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये लोग कराची आ रहे हैं तो इनको कराची आने देना। हम इनको कराची से ही गिरफ्तार करेंगे। सर अगर वो कराची की तरफ ना आ रहे हो तो? अगर वो लोग कराची ना आ रहे हों तो आप मुझे इत्तला करेंगे। मैं खुद एसपी साहब से रब्ता करके दूसरे अजला की पुलिस को राब्ते में लेकर उनको गिरफ्तार करूँगा। ओके सर। और हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ रोडी स्टेशन पर ही रहोगे। ओके सर। और हाँ, तुम्हें हर मुसाफिर पर अच्छी तरह से नज़र रखनी है। वैसे भी मैंने बाकी छोटे बड़े तमाम स्टेशन पर अपने सादा लिबास में एहलकारों को तैनात कर दिया। तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएंगे। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर हम? हमें तमाम रेलवे स्टेशन पर, लांडी, डिग रोड और बाकी तमाम स्टेशंस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी है। सर मैं एक काम करती हूँ, कराची में आने वाली और जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल निकाल लेती हूँ। और हाँ, अगर हो सके तो तुम भी मुसाफिर का रूप धार कर इन स्टेशंस के इर्द गिर्द चेकआउट करना। ओके सर, मैं सिविल ड्रेस में ही सारा काम करती हूँ। गुड।
You may go now. हाँ मुजाहिद बोलो। हमारे मेहमान यहाँ आ चुके हैं। मुजाहिद, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ये वही लोग हैं? हाँ सर, बिल्कुल कंफर्म है, यही है। मुजाहिद, ट्रेन कितनी देर में स्टेशन पर आएगी और तुम कराची कितनी देर में पहुंचोगे? सर जैसे ट्रेन पहुँचती है और हमारे मेहमान जैसे ही बैठेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो मुजाहिद, अगर वो कहीं भी उतरते हैं तो तुम उनको फॉलो करोगे और उन पर नज़र रखोगे। मैंने हर स्टेशन पर अपने बंदों को तैनात कर रखा है। जैसे ही वो किसी और स्टेशन पर पहुंचेंगे तुम उन लोगों से रब्ता करोगे। मैं उन लोगों के तमाम तर नंबर्स को तुमको मैसेज कर रहा हूँ। ओके सर। तुम्हें क्या हुआ है बहन? बस कुछ नहीं, बचपन की याद आ गई थी और माँ की भी। सब याद आ जाएगा जब खुद माँ बनोगी। लेकिन माँ का कोई नेबुल बदल तो नहीं होता ना। माँ तो आपके साथ जब तक होती है जब तक वो दुनिया में आपके साथ है। उसके बाद हम कराची पहुंच जाएंगे। तालियां! ये बचपन भी कितना अजीब होता है ना बाजी। ना गुनाह की फिक्र होती है और ना सवाब का पता। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, तुम ये बताओ कि खाना खाओगी या सहरी ही करोगी? चले हमारे कंपार्टमेंट में एक बैचलर भी आन पहुंचा। क्या कर सकते हैं इधर इस निज़ाम का? कहने को तो इस्लामी मुल्क है। जमहूरी भी तो है। ये कंपार्टमेंट आपका? इसमें मैंने अपना सामान रखा है। आपकी कौन सी सीट है? ऊपर वाली बर्थ जो है वो मेरी है। मैं ज़रा बाहर सिगरेट पी रहा हूँ, फिर मैं इधर ही बैठ जाऊँगा, ठीक है? ऐसे बता के जा रहा है जैसे हम इसके नौकर हैं। जी सर, जी सर, हैदराबाद तकरीबन 4 बजे तक पहुंचेगी ट्रेन, अगर टाइम पे हुई तो। ठीक है। मेरे ख्याल में नवाबशाह क्रॉस किया गाड़ी ने अभी। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनिए जी, अगर कोई स्टेशन आए तो सहरी का सामान ले लीजिएगा। अभी इस ट्रेन का हैदराबाद से पहले कोई स्टॉप नहीं है। अरे भाई साहब, खाना हम लोग लेकर आए, साथ मिलके खा लेंगे, सवाब भी मिलेगा। खाना तो हमारे पास भी है। दरअसल हमारी बेगम साहबा बोल रही थी कि आप लोगों के लिए ले लें, और अब आप लोगों के पास खाना है तो फिर बाजार से लेने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ही बचाए बाहर के खानों से। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। जब पहली बार शादी के बाद मैं मैके जा रही थी तो इन्होंने किसी स्टेशन से बिरयानी ले ली थी। जब मैंने वो खाई तो मेरी हालत गैर हो गई। अल्लाह की पनाह। यार ये ऊपर वाला बंदा कहाँ गया जिसकी बर्थ है? बैग रख के कहीं गायब हो गया ये। अरे हाँ, हमने तो इस पर तवज्जो ही नहीं दी। इस बैग को चेक तो करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ हो। भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है बैग में सिर्फ कपड़े ही हैं, वरना आजकल तो लोग बैग में पता नहीं क्या क्या रख के चले जाते हैं। बाबा मुझे चीज चाहिए, बाबा चीज चाहिए। बेटा, अभी कोई स्टेशन आएगा तो आपको चीज़ दिला देंगे ना बाबा। अभी लाता हूँ अपने बेटे के लिए चीज़। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? अच्छा सुनो, जब तक तुम मम्मा की गोद में सो जाओ, बाबा चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है? चलो, शाबाश।
अंदर सामान रख के बाहर क्यों बैठ गए? हेलो, आपसे कह रहा हूँ। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? भाई साहब, आपने अपना सामान अंदर रख दिया और आप बाहर आके बैठ गए। अंदर फैमिली बैठी हुई है, इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा अंदर आना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो ऊपर अपनी सीट पर जाकर सो जाओ। आप बेफिक्र हो जाएं, अगर मुझे सोना होगा तो मैं अपनी सीट पर आकर सो जाऊंगा। वैसे कौन सा स्टेशन आ गया? आधे घंटे में हैदराबाद पहुंचने वाली है गाड़ी, और शादातपुर अभी क्रॉस तो किया है, 15 मिनट हुए। अरे यार, ये बताएं कि गाड़ी कराची कब पहुंचेगी? मैं कोई टीटी थोड़ी हूँ जनाब, अब गाड़ी में बैठ गए, जल्दी किस बात की है? भाई आपको जल्दी नहीं है, लेकिन हमें तो जल्दी है ना। आपने कौन सा कराची में जाके किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है? आप कुछ जल्दी फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इन लोगों का तो काम ही ये होता है साइम भाई। चलें, छोड़े, आ जाएं, चलते हैं। अगर बुरा लगा है जनाब तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, वैसे मैंने कोई बदतमीजी वाली बात तो की नहीं है। भाई बेहतर तो ये रहेगा कि आप यहीं बैठे रहें और अपना म्यूजिक सुनते रहें। चले साइम भाई, चलते हैं। जनाब मुजाहिद, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट सही है। बंदे तो वही है ना? खुद देख लेना। भाई यहाँ पे एक बंदा बैठा हो तो वो कहाँ गया? बाहर ही था। थोड़ी देर और लेट हो जाते ना, ट्रेन चली जाती। मुजाहिद, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट सही है। बंदे तो वही है ना? खुद देख लेना। अंदर कौन कौन है? टोटल 5 अफराद हैं और एक बच्ची भी साथ है उनके। कौन से कंपार्टमेंट में है? बराबर वाले डब्बे का जी कंपार्टमेंट है और खाली सीट मेरी है। अपनी तसल्ली के लिए खुद जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, तुम चेक करते हुए उस गेट पे पोजीशन लो और मैं यहीं बैठता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम अलर्ट देना। भाई यहाँ पे एक बंदा बैठा हो तो वो कहाँ गया? बाहर ही था, हो सकता है स्टेशन पर उतर गया कुछ लेने के लिए। बाहर गया? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साइम भाई, अगर हम उस बेचारे से भी पूछ लेते सहरी का, कम से कम सवाब ही मिल जाता। हाँ यार, ये तो हम बातों बातों में भूल ही गए। अच्छा, आप लोग ये खाना तो खाएं। हाँ भाई, हमारे खेत की गंदम की बनी हुई रोटियाँ हैं ये। फिर तो ये नेमत खुदाबंदी से कम ना हुई। बाजी आलू कीमा खाए ना आप, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत मज़े का बना है। मेरे ख्याल में गुड़िया को भी उठा के कुछ खिला दें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ये उठेगी तो मैं इसे खुद खिला दूँगी। आप लोग तो खाएं, आप बिस्मिल्लाह करें। मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा रह गया होगा कराची पहुंचने में। साइम भाई, वैसे जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है, मुझे भी लग रहा है कि टाइम से पहले ही पहुंच जाएगी। आजकल का तो यही मसला है, टाइम पे ट्रेन पहुंचती कहाँ है। अगर टाइम पर पहुंच जाएगी तो ट्रेन कैसे कहलाएगी भाभी जी? हाँ हेलो, सो रहे हो क्या? मुर्गा आया था हालात देखने। मैंने सब देख लिया है। कहाँ तक पहुँचे? मेरे ख्याल में लांडी क्रॉस किया है अभी। तो फिर तैयारी पकड़ते हैं। अच्छा खाए ना आप लोग, आजकल इतना लंबा रोजा है, खाए ना भाभी। बिल्कुल खाती हूँ। भाई आप भी लेना, खाए ना।
सहरी के बाद नींद बहुत आती है। जल्दी जल्दी करो, अगले स्टेशन पे डब्बा चेंज करना है। कर तो रही हूँ, एक तो पता नहीं कब वक्त ने कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखे हुए और कहाँ सामान छुपा के रखा हुआ है। तो उन्हें क्या पता सुगड़ बनेगा, एक तुम ही तो हो दुनिया की सुगड़ खातून। तुम्हें तो ज्यादा बोलने की बीमारी है, तुम्हारा क्या कसूर है? चलो ओए चलो, पैसे तो मिल गए नवाब साहब के बैग से। और अब तुम्हें क्या चाहिए? बेचारी की बनियान भी उतार लो। तो बनियान का मैं क्या करूँगा उसकी? वैसे ही मुसलमान हूँ, रमजान में इतना तो रहम खाऊंगा ना। हाँ हाँ देख लिया कि तुम कितने रहम दिल हो। जल्दी करो, सुबह होने वाली है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा यहाँ पे सारी रात रहूँगा, चलो भागो। फरा, फैमिली को चेक करो अंदर जाकर। ओके सर। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर फ्रॉडी। दी एंड। सर आपको कोई गलतफहमी हुई सर? सर दोनों में अभी भी बेहोश हैं और बच्ची उड़ गई है। ठीक है, तुम सारा सामान अपने कब्जे में लो, इन दोनों को गिरफ्तार करो। हरी अप। ओके सर। दिसंबर 2009 में पुलिस को तलाश थी एक ऐसे मुजरिम जोड़े की जो रेलगाड़ी में दौराने सफर लोगों को नशा आवर चीजें खिलाकर उनका सब कुछ लूट लेता था। पुलिस ने इस जोड़े को पकड़ने के लिए मुल्तान से कराची के दरमियान हर बड़े स्टेशन पर अपने मुखबर छोड़ दिए। कुछ ही दिनों में पुलिस को मुखबर के जरिए इत्तला मिली कि मतलूबा जोड़ा रोहड़ी स्टेशन से कराची जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा है। पुलिस ने इस मुजरिम जोड़े को रंगे हाथों कराची कैंट स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ FIR नंबर 214/9 दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया।